अश्विन को दुनिया कमजोर समझती थी। साधारण कपड़े, नंगे पैर, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने और अनकहा साहस छिपा था। गांव के लोग उसकी गरीबी देखते थे, पर उसके भीतर जलती आग नहीं देख पाते थे। अश्विन हर दिन आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या उसकी जिंदगी भी कभी बदलेगी? एक दिन जंगल से आती एक अनजानी पुकार ने अश्विन को अपनी ओर खींच लिया। घना जंगल, ऊंचे पेड़ और रहस्यमयी सन्नाटा, सब कुछ डरावना था। लेकिन अश्विन के कदम नहीं रुके। डर उसके दिल में था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा भारी होती गई और जंगल मानो उसकी परीक्षा ले रहा हो। तभी जंगल के बीच उसे एक पुराना टूटा फूटा अस्तबल दिखाई दिया। वो स्थान साधारण नहीं था। जैसे ही अश्विन ने उसका दरवाजा खोला, भीतर से जादुई रोशनी फूट पड़ी। उसी पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अस्तबल के भीतर सबसे पहले उसने देखा आग का जादुई घोड़ा। उसकी देह लपटों से बनी थी, उसकी आंखों में अपार शक्ति थी और उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। वो क्रोध नहीं, साहस का प्रतीक था। तभी तेज हवा चली और हवा से बना एक दूसरा घोड़ा प्रकट हुआ। उसका शरीर बादलों जैसा हल्का और गति बिजली से भी तेज थी। वो रुकना नहीं जानता था। ये हवा का घोड़ा था, स्वतंत्रता और गति का साक्षात रूप। फिर चारों ओर एक शांत सुनहरी रोशनी फैल गई। एक श्वेत घोड़ा सामने आया, जिसकी आंखों में गहराई और समझ थी। न कोई क्रोध, न कोई जल्दबाजी, सिर्फ शांति। ये ज्ञान का जादुई घोड़ा था, जो सिखाता है कि सही निर्णय सबसे बड़ी शक्ति होता है। लेकिन तभी आकाश काला पड़ गया। एक दुष्ट जादूगर का उदय हुआ। पूरा राज्य भय से कांप उठा। उस क्षण अश्विन समझ गया, ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं रही, ये पूरे राज्य की लड़ाई बन चुकी थी। युद्ध शुरू हुआ। आग का घोड़ा लपटों के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ा। हवा का घोड़ा पलक झपकते ही युद्ध भूमि को चीरता हुआ निकल गया। ज्ञान का घोड़ा सुनहरी ढाल बनकर सबकी रक्षा करने लगा। और इन तीनों के बीच खड़ा था अश्विन। अब कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक सच्चा योद्धा। अंततः अंधकार हार गया और उजाला जीत गया। युद्ध समाप्त हुआ। वही अश्विन, जिसे कभी गरीब और कमजोर समझा गया था, अब राज्य का रक्षक बन चुका था। उसने युद्ध ही नहीं जीता था, उसने स्वयं पर विश्वास जीत लिया था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि सच्चाई, साहस और ज्ञान, यही तीन सबसे बड़े जादू होते हैं। अगर आपको ऐसी जादुई और प्रेरणादायक कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।